बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। इसराइल का लबनान पर ड्रोन हमला, हमास रहनुमा शहीद। इसराइल के लबनान के दारुल हुकूमत पर ड्रोन हमले में हमास के रहनुमा सालेहा अल अरोरी शहीद हो गए। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में इसराइली ड्रोन हमले में 4 अफराद शहीद जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। शहीद होने वालों में हमास के डिप्टी चीफ सालेहा अल अरोरी भी शामिल हैं। हमले के दौरान इसराइली जंगी तैयारे बैरूत में निचली परवाजें करते रहे। हमास ने भी सालेहा अल अरोरी की शहादत की तस्दीक कर दी। वाज़ेह रहे कि सालेहा अल अरोरी हमास के मुसल्ला विंग अल-क़िसाम ब्रिगेड के बानियों में से एक थे और वो 1966 में मकबूजा मगरबी किनारे के शहर रामुल्ला में पैदा हुए। हमास रहनुमा 15 साल इसराइली जेल में गुजारने के बाद तवील अरसे से लबनान में जिला वतनी की जिंदगी गुजार रहे थे, जबकि अमेरिकी हुकूमत ने 2015 में सालेहा अल अरोरी को आलमी दहशतगर्द करार दे दिया था और इनके बारे में मालूमात देने वाले के लिए $50 लाख का इनाम रखा गया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं तुर्किया में क्रैकडाउन, 33 इसराइली जासूस गिरफ्तार। तुर्किया पुलिस ने बड़े क्रैकडाउन के दौरान इसराइल के लिए जासूसी करने वाले 33 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्किया की पुलिस ने 8 सूबों में ऑपरेशन किया और 57 मकामात पर छापे मारे। तुर्क पुलिस ने इसराइल के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में 33 अफराद को गिरफ्तार करने के अलावा मजीद 13 मुश्तबा अफराद की तलाश है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। तुर्क वजारत दाखिला के मुताबिक गिरफ्तार अफराद तुर्किया में मुकीम गैर मुल्कियों के अगवा और कत्ल की मनसूबाबंदी में मसरूफ थे। वजारत दाखिला का कहना था कि तुर्किया अपनी सरजमीन पर ऐसी किसी भी सरगर्मी की इजाज़त हरगिज नहीं देगा, जबकि गिरफ्तार अफराद से गैर मुल्की करेंसी और असले समेत जासूसी के आलात भी बरामद हुए हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं हमास रहनुमा अल मगाजी के कातिल सजा से नहीं बच सकेंगे, हिजबुल्लाह ने खबरदार कर दिया। लबनानी हिजबुल्लाह ने बैरूत के करीब हमास के सियासी शोबे के नायब सदर सालेहा अल अरोरी की कातलाना हमले में हलाकत की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। हिजबुल्लाह ने अपने एक बयान में इस वाक़े पर अपने रद्द अमल में कहा है कि सालेहा अल अरोरी का कत्ल एक मुजरमाना वाक़या है जिस पर खामोश रहने का कोई जवाज़ नहीं। इस जुर्म के मुर्तकब लोग सज़ा से नहीं बच सकेंगे। हिजबुल्लाह ने इस वाक़े को लबनान पर एक ख़तरनाक हमला करार दिया। हिजबुल्लाह ने एक बयान में कहा है कि हम बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ाती इलाके के कलब में अल शेख सालेहा अल अरोरी और इनके साथी शोहदा के कत्ल के जुर्म को लबनान, इसके अवाम, इसकी सलामती, खुदमुख्तारी और इसकी मुज़ाहमत पर एक ख़तरनाक हमला समझते हैं। हिजबुल्लाह का ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब बुध को सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह एक अहम खिताब करने वाले हैं। लबनानी हिजबुल्लाह ने बैरूत के करीब हमास के सियासी शोबे के नायब सदर सालेहा अल अरोरी की कातलाना हमले में हलाकत की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। हिजबुल्लाह ने एक बयान में इस वाक़े पर अपने रद्द अमल में कहा है कि सालेहा अल अरोरी का कत्ल एक मुजरमाना वाक़या है जिस पर खामोश रहने का कोई जवाज़ नहीं। इस जुर्म के मर्तकब लोग सज़ा से नहीं बच सकेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं इसराइल लबनान की तरफ जंग को फैलाने से खसूसी ग्रेज करे, एमानुएल मैक्रोन ने खबरदार कर दिया। फ्रांस के सदर ने इसराइल को मशवरा दिया है कि जंग को फैलाने से ग्रेज करें, बतौर ख़ास लबनान की तरफ जंग को बढ़ाने से एहतियात बरता जाए। एमानुएल मैक्रोन की तरफ से मशवरा लबनान में हमास के अहम रहनुमा सालेहा अल अरोरी को एक इसराइली ड्रोन हमले में हलाक किए जाने के बाद दिया गया है। फ्रांस के सदर ने इसराइली जंगी काबीना के रुकन बेनी गेंट्स को फ़ोन पर बात करते हुए कही। एमानुएल मैक्रोन का मजीद कहना था कि ये ज़रूरी है कि जंग के फैलाव से बचा जाए। मैं यही बात खित्ते के तमाम खिलाड़ियों से कहता रहूँगा जो इस जंग में बिला वास्ता
तौर पर शरीक हैं। वाज़ेह रहे हमास के नायब सरबराह सालेह अल अरोरी को मंगल की शाम इसराइली ड्रोन हमले में लबनानी दारुल हुकूमत बैरूत के मज़ाफ़ात में निशाना बनाया गया। इस हमले में हमास नायब सरबराह के अलावा मज़ीद 3 लोग हलाक किए गए हैं। इसराइल बाकायदगी से हमास की इत्तेहादी लबनानी हिजबुल्लाह को सरहद पार से निशाना बनाता रहता है, लेकिन ये पहला वाक़या है कि लबनान में मौजूद हमास के मरकजी रहनुमा को दारुल हुकूमत बैरूत के मज़ाफ़ात में ड्रोन हमले से निशाना बनाया गया है। इस वाक़े के बाद हिजबुल्लाह ने धमकी दी है कि अल अरोरी का कत्ल बगैर सज़ा के नहीं जाने दिया जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अल अरोरी के कत्ल के बाद मुज़ाकरात मअतल, हमास का बदला लेने का अहद। बैरूत में हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के नायब सरबराह सालेह अल अरोरी के कत्ल के असरात सामने आना शुरू हो गए। दूसरी तरफ हमास ने ऐलान किया है कि अल अरोरी बैरूत के जनूबी मसावात में एक हमले में अल-क़िसाम के 2 रहनुमाओं और 4 दीगर कारकुनों के साथ मारे गए। निजी ज़राए ने अल अरबिया को बताया है कि हमास ने साजिशों को आगाह किया है कि सालेह अल अरोरी के कत्ल के बाद जंगबंदी और कैदियों के तबादले के बारे में बातचीत को रोक दिया जाए। हमास ने अपने सीनियर रहनुमा की हलाकत का बदला लेने का आज़म किया है। सालेह अल अरोरी अगले हफ्ते हमास के मुतालबात पर मज़ीद मुशावरत के लिए साजिशों के पास जाने वाले हैं। हमास ने सालिस ममालिक को आगाह किया है कि मुज़ाकरात का इन्हिसार कत्लो गारत और फायरिंग को रोकने पर इत्तफाक पर होगा। दूसरी जानिब इसराइल ने सालिसी करने वाले मुल्कों को आगाह किया है कि वो जंगबंदी तक पहुँचने के लिए हमास के रहनुमाओं के खिलाफ कत्ले आम नहीं रोकेगा। वो लबनान या हिजबुल्लाह को नहीं बल्कि 7 अक्टूबर के हमले में मुलव्वस तमाम अफराद को निशाना बना रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज किसी भी जारहियत को नाकाम बनाने के लिए हमवक़्त तैयार है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज किसी भी जारहियत को नाकाम बनाने के लिए हमवक़्त तैयार है। पाक फ़ज़ाइया के एक ऑपरेशनल एयरबेस पर इंडिकेशन एंड ऑपरेशनलाइजेशन तकरीब का इनकाद किया गया। इस पुरवकार तकरीर में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने बेस आमद पर आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। तकरीब में पाक फ़ज़ाइया के बेड़े में शामिल नए वेपन सिस्टम्स और दिफाई असासाजात नुमाइश के लिए पेश किए गए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की आमद पर पाक फ़ज़ाइया के एक चाको-चबंद दस्ते ने इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं गजा जंग से इसराइल में नेतन्याहू की मकबूलियत को बड़ा धचका। इसराइली डेमोक्रेटिक्स इंस्टीट्यूट के ताज़ा सर्वे के मुताबिक हमास के खिलाफ जारी जंग ने इसराइल में नेतन्याहू की मकबूलियत को बड़ा धचका पहुंचाया है और इनके पास अब सिर्फ 15% इसराइलियों की हमायत बाकी बची है, जबकि 85% लोग इनके मुखालिफ हैं। सर्वे के मुताबिक सिर्फ 15% इसराइली चाहते हैं कि गजा में हमास के खिलाफ जंग ख़त्म होने के बाद नेतन्याहू वज़ीर आज़म के ओहदे पर बरकरार रहें। ताहम अब भी बहुत से लोग हमास के खिलाफ उनकी हिकमत अमली की हमायत कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने 7 अक्टूबर के हमले के बाद हमास को कुचलने का ऐलान किया था। ताहम इसराइली फोर्सेस तकरीबन 3 माह के तवील जवाबी हमले में कोई खातिर-ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। गजा में निहत्थे फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइल की वहशियाना दहशतगर्दी बदस्तूर जारी है, जिसमें अब तक 22,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और हज़ारों ज़ख्मी हो चुके। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं जापान में 2 रोज कबल आने वाले जल्जले से हलाकतों की तादाद बढ़कर 55 हो गई। जापान में 7.6 शिद्दत के जल्जले के बाद बड़े पैमाने पर तबाही फैल गई। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू की कार्रवाइयां जारी हैं। जल्जले के बाद से अब तक 150 से जायद आफ्टर शॉक्स आ चुके हैं। हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। जापानी सूबे आशिकावा में तबाही के आसार जाबजा नजर आ रहे हैं। मुतअद्दिद इमारतें तबाह जबकि सड़कों पर दरारें पड़ गईं। जल्जले की शिद्दत से 300 किलोमीटर दूर टोक्यो में भी इमारतें लर्ज उठीं। आशिकावा में सुनामी की तमाम वार्निंग वापस ले ली गई हैं।
खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका का कौमी कर्ज 34 खरब डॉलर की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। इस बात का इंकशाफ अमेरिकी मीडिया ने अमेरिकी महकमे खजाना के हवाले से किया। कर्ज से मशरूत हद के जिमरे में ट्रेजरी बिल, सिफर कोपन बॉन्ड्स, फेडरल फाइनेंसिंग बैंक की तरफ से जारी करदा कर्ज और बाज दीगर एजेंसियों की गारंटी शुदा कर्जों पर गैर महफूज शुदा रायात शामिल नहीं। दूसरी जानिब कांग्रेस के अरकान ने आने वाले हफ्ते में वफाकी फंडिंग के लिए जदोजहद शुरू कर दी। सितंबर 2023 में वफाकी कर्ज 33 खरब डॉलर तक पहुंच गया था, जिसमें टैक्स महसूलात में कमी और वफाकी अखराजात में इजाफे की वजह से बढ़ते हुए वफाकी खसारे में इजाफा हुआ था। वाज़ रहे कि गुज़िश्ता बरस जून में अमरीकी कर्ज 32,000 अरब डॉलर से ज़्यादा हो गया था। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।